विषय है जो मैं समझता हूं कि सिर्फ ये हमारे शहर के हद तक ना रहते हुए पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि हमारी जो बच्चियां लापता हो रही है। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने बहुत आंकड़े समेत ये बताए हैं कि कितनी बच्चियां हर रोज़ इस राज्य से और इस ज़िले से गायब हो रही है करके। उसमें अगर देखा जाए तो आपको सबको पता होगा कि 2023 में 188 लड़कियां घर से गायब हुई और 2024 में अब तक शहर से 106 और ज़िले से 105 लड़कियां गायब हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ज़िले की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी से लेके अगस्त तक 2011 लड़कियां गायब हुई है। 211 जनवरी से लेके अगस्त तक ये साल का। और पिछले साल 2023 के अंदर 188 लड़कियां गायब हो गई थी। अब गायब होने का मतलब ये है कि कुछ लड़कियां भाग के चले गई होगी, किसी को किडनैप किया गया है, किसी और वजह से ये लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन एक बहुत ही संगीन मामला है और एक संगीन मामला चूँकि मेरे शहर से ताल्लुक़ रखता था तो हमने उस मामले को सामने लेकर आए हैं। ये हमारी एक छोटी बहन है जो घर में कुछ नाइत्तेफाकी हुई थी, थोड़ी नाराज़गी हुई थी। तो ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। तो ऐसे कितने बच्चियां आज कहां कहां पर है। वो बच्चियों को वापस लाने के लिए मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर जितने भी संगठन है उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है और ये पूरी बच्चियां जो है ये पूरी वापस आना चाहिए। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखते देखते मुझे पता चला शरद पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र की 6000 से ज़्यादा बच्चियां गायब है करके। तो ये बच्चियों को वापस कौन लेकर आएगा? अगर आज एक लोक प्रतिनिधि, माजी लोक प्रतिनिधि अगर नहीं रहता तो ये बच्ची को लाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी कि वहां पर जिस तरीके के ठीक है, कुछ पुलिस वालों ने वहां पर मोरका के अंदर कोऑपरेट किया क्योंकि हमने उनको डरा के रखे थे। हमने साफ तरीके से उनको बोले थे कि अगर तुमने ये बच्ची को है तो उनके हवाले वापस किए तो आप ये समझ जाओ मैं पर्सनली आऊंगा और वहां पर आके हमने मध्य प्रदेश के अंदर आकर पुलिस के ऊपर आरोप लगाएंगे कि पुलिस है तो ये धंधे के अंदर शामिल है करके। उसमें तो ये बच्ची वापस हमारे पास 27 जुलाई को आई, यानी कि 24 घंटे के अंदर, लेस देन 24 घंटे के अंदर। मैं मेरे शहर के सोहेल और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूं कि रात में 2 बजे यह फैसला लिया गया और वो फौरन है तो गाड़ी लेकर यहां से कुछ बच्चे लिए, पुलिस वाले लिए साथ में और वहां पर गए और ये पूरी कार्रवाई हमने 24 घंटे के अंदर एक बच्ची को हमने वापस लेकर आए हैं करके। बच्ची के साथ क्या हुआ, किस तरीके का बर्ताव उसके साथ किया गया। चूंकि बच्ची है मैं आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इस बच्ची की अगर पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे और अब की अगर उसकी हालत अगर देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही बच्ची है करके। उसमें हमारी ये अब मांग है कि ये पूरे गिरोह को अगर औरंगाबाद पुलिस, औरंगाबाद रेलवे पुलिस अगर संजीदगी के साथ इस केस को हैंडल करती है तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा जा सकता है। क्योंकि हम खरीदने वाले को भी जानते हैं। मोरका गांव के अंदर जिसने खरीदा था, जिस लड़के ने, बच्ची को 2-2 दिन 3-3 दिन बगैर खाने के लॉक करके रखा जाता था। तो यहां की पुलिस से हम अनुरोध करेंगे
कि इस बच्ची का पूरा डिटेल्स लेकर हम वो तस्वीर आपके जरिए भी, जिन्होंने इसे खरीदा है, जिन्होंने इसे बेचा है, जब ये बच्ची वापस आ गई तो जिसने खरीदा था वो घर वालों को फोन करके कह रहा है कि ये मामले को सुलटा दो करके, ये मामले का सेटलमेंट कर दो। यानी कि आप सोचिएगा कि कितनी हिम्मत है उनकी कि जिसकी बच्ची को उठाकर लेकर गए हैं, उनके घर वालों को फोन करके बोल रहे हैं कि ये मामले को रफा दफा कर दो करके, कंप्लेन वापस ले लो। वो रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर एक जिले से महज 200 सवा 200 बच्चियां अगर महज 8 महीने के अंदर गायब हो रही है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने बाकी अपनी पूरी कार्रवाइयां बंद करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री है, उनको ये हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, ये बच्ची को आपके फुकट के 1,500 रुपये नहीं चाहिए। अगर आपके पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहनों के लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी लाडली बहनों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम करिएगा। आप महाराष्ट्र के अंदर एक टास्क फोर्स तैयार करिएगा, एक स्पेशल टीम तैयार करिएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिएगा। और जितनी बच्चियां महाराष्ट्र से गायब हुई है, ये कहां कहां, किन किन इलाकों के अंदर किसने खरीदा, किसने बेचा, किस रेड लाइट एरिया के अंदर ये पहुंचाई गई है, ऐसा कौन सा गिरोह है जो रेलवे स्टेशनों के ऊपर बैठा रह रहा है और जो ताक रहा है, जो देख रहा है कि कौन सी बच्ची अकेले आई है, किसको उठाया जाना चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि जब ये बच्ची गई वहां पर रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो फौरन मियाँ बीवी इसके ऊपर टूट पड़े, कहां जा रही हो, कहां रहती हो, किसके पास जाने वाली हो। बातचीत करते करते इसको पानी पिलाने के बहाने पानी पिलाया। यानी कि इसका मतलब यह है कि रेलवे स्टेशनों के ऊपर ऐसा गिरोह सक्रिय तरीके से बैठा हुआ है, जिसका काम यही है कि जहां पर भी कोई बच्ची अकेले नजर आ रही है, उसको कैसा उठाया जाए। हमें यह जानकारी मिली है कि बहुत सारे परिवार वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस के अंदर जा नहीं रहे हैं। तो ये आंकड़े जितने हमारे पास आए हैं, ये पुलिस के आंकड़े हैं। अब हो सकता है कि कई ऐसे होंगे जिनका पुलिस के अंदर कोई ये नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको बच्ची के बारे में, बच्ची की जबानी अगर कुछ सुनना है, लेकिन एक अनुरोध मैं ये करूंगा कि बहनें हमारी भी है। आप तसव्वुर करिएगा कि अपनी अगर कोई छोटी बहन को कोई उठाकर अगर लेकर गया और ऐसा ये वो गायब हो जाती है, तो हम कितने अपने आप को बेबस महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एफआईआर के ऊपर एफआईआर फट रही है, क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कितने बच्चियों को कहां कहां से लाया गया है, कौन सा गिरोह सक्रिय है। यहां पे जब ये बच्ची आई है, हमने 27 तारीख के बाद से लगातार इस शहर के अंदर कहीं ऐसा गिरोह सक्रिय है क्या। कुछ महिलाओं के नाम हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि ये महिलाएं कई बच्चियों को बहला फुसला कर कहीं हटा तो नहीं रहे हैं, कहीं लेकर तो नहीं जा रहे हैं करके, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसको बेचा जा रहा था, तो उस वक्त का है। यानी कि मतलब कोई खामोशी के अंदर नहीं, कोई कुर्सी के ऊपर बैठे हुए है, ये बेचने वाला आदमी है। ये फोटो मैं आपको भेजता हूँ। नहीं, ये फोटो ये हुई ही कपल है। हाँ, तो बाज़ाब्ता जब ये बेचा जा रहा है और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उस वक्त बाज़ाब्ता उन लोगों ने वीडियो बनाए थे। हमारे पास वीडियो नहीं है, लेकिन उस वक्त तो वीडियो बनाया गया था सौदेबाजी का कि हम 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं करके। ये चीज़ वीडियो नहीं है, ये फ़ोटो है। कैसे बताओ। पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे हमसे बातचीत करी। हमको पूछे कहाँ पर जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम यहीं जा रहे हैं, हमारे आंटी के घर परवनी में। तो बोले क्या हो गया था, बोले ऐसे कुछ हो गया था मम्मी घर में,
तो इस तरह से हम गुस्सा होकर निकल गए। बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। हमने बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब, फिर हमको बोले आपका नाम क्या है, तो हमने हमारा नाम बताया उनको, सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते हैं, हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते हैं। तो बोले ठीक है। बोले तो आप पानी पीएंगे, बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से। और हमारा मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए, और कैप की टी शर्ट पहना दिए, और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। फिर इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं, हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते, बोले। तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दी। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले हम। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे, बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप, तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े। फिर मारे, जो बेचने वाले थे वो मामा ने मारे हमको, और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराए। फिर शादी कराने के बाद तो मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे, और नशा कराते थे, और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे, और बहुत बुरा बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं दो। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी नहीं। खाना तो बिल्कुल नहीं देते। नशा बहुत, बियर, ये जो भी रहता नशे की चीज़ें, वो तो मेरे को नहीं मालूम। बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर छुटकारा हम फिर वो जो बड़े भाभी जो थे उनके घर में उनकी बड़ी बहू, तो हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है। बोले एक दिन पहले यहाँ से जब भेजे हम लोग को, हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ ये था कि सरपंच ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था, और वो चौकी में किसी को आने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे वहाँ के, पीएसआई पीआई जितने लोग थे, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे गाँव का मामला है, हम लोग बाहर का बाहर सेटलमेंट कर लेंगे, तुम लोग क्यों आ रहे, तुम लोग क्यों मसले बढ़ा रहे। तो हम लोग थोड़ा बाहर रुके। बाहर रुकने के बाद अंदर इन लोग से ऐसा स्टेटमेंट लिया गया कि पूरा फेवर में वो लोग के लिया गया कि बच्ची खुद से आई थी, बच्ची खुद से घर पे से भागी थी, बच्ची यहाँ पर भी खुद से आई। स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट में वो बच्चे के फेवर में लिया गया। हम लोग को अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया गया। बाद में हम लोग जैसा चौकी के नज़दीक जाने लगे तो लोग बढ़ने लगे वहाँ पर। तो साहब ने बोले कि ठीक है, वहाँ पर तुम लोग अंदर ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, हम लोग को उनकी कार्रवाई करने तो अपन यहाँ आने के बाद करेंगे। सकाळी उठलं संध्याकाळी तर हे आम्ही हिंदू, अरे आहे ना बाबा. म्हणजे काय तुझ्या बोलण्याचा अर्थ काय आहे, की बाकी लोक नाही आहे का? आहे राज्यामध्ये सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहे.
आणि काही म्हणजे सामाजिक कंटक जे आहे ना, समाज कंटक जे आहे ना, ते हिंदू समाजामध्ये पण आहे, मुस्लिम समाजामध्ये पण आहे, दुसऱ्या दलित समाजामध्ये पण आहे, सगळ्या समाजामध्ये आहे ना. पण याचा अर्थ हे नाही आहे की तुम्ही सगळं जाऊन म्हणजे हा पोलिसांना इथपर्यंत मी तुम्हाला हे करणार ते करणार करके थोबाडीत मारला पाहिजे होतं पोलिसांनी. एक खऱ्या अर्थाने अगर पोलीस ऑफिसर होता ना.